This call is now being recorded. सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे। मेरे साथ साथ 3 बार ओमकार का जाप, उसके बाद गायत्री महामंत्र। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों से लगाएंगे, अपनी आंखें सहजता से खोलेंगे। तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आप लोग को कल कुछ करने को बोला था, याद है? किसे किसे याद है भाई बताओ। हाँ मैम, पढ़ के आने के लिए बोला थे आप। तो कौन पढ़ के आए हैं? मैं तो बाहर हूँ मैम, तो उतना ज्यादा पढ़ नहीं पाया और अभी उत्तर भी नहीं दे पाऊंगा मैं। पढ़ के कौन? आप चाहे बाहर रहें, चाहे घर के अंदर रहें, चाहे शादी में रहें, चाहे बारात में रहें, आपको पढ़ के आना। चलिए, तो एक्सक्यूज तो पहले रहता है एक्चुअली स्टूडेंट्स के पास हमेशा। चलिए, तो हम आज क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, जिनको आता है वो बताएंगे, जिनको नहीं आता वो नहीं बताएंगे, और जो बाहर है वो तो बताएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो आज कोई क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे बताइए, स्टडी ऑफ बोन क्या कहला रहा है? व्हाट इज स्टडी ऑफ बोन एंड बोन डिसऑर्डर? ऑर्थो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, और दूसरा नाम क्या था? ऑस्ट्रियोलॉजी और आर्थोलॉजी। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे नहीं, मतलब बच्चे जो होते हैं, उनमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं बच्चों में? 300। 300। वेरी गुड। क्यों 300? और बड़ों में 206 पाई जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि समय के छोटे में साथ जुड़ने हड्डियां लग। जुड़े रहते हैं मैम, और बड़े होने पे पूरा वो फैल जाते हैं, इसलिए बड़ों में 206 हड्डियां पाई जाती है। उसको मैंने क्या बोला था कल? उसके लिए मैंने एक टर्म यूज की थी, किसी को याद है? प्रतिमा बताओ, वो टर्म क्या थी जो मैंने कल बोली थी? मैम नहीं किए थे कल क्लास। किसी को नहीं याद है? कैल्सिफिकेशन, ठीक है। कैल्सिफिकेशन होता है और बोन्स जो होती हैं जुड़ने लग जाती हैं एक दूसरी बोन से, तो वो बड़ी हो जाती है, इसलिए संख्या कम हो जाती है। ठीक है, चलिए, अब आप मुझे बताएंगे, मैं नाम लूंगी, बाकी लोग मैसेज करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? ओके मैम। चलिए, मैं यहाँ से नाम लेती हूँ। आकांक्षा, आप बताएंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, बाकी सारे लोग टाइप करिए। मैम मैं कल क्लास में अटेंड कर पाई थी। हाँ, आप क्लास में नहीं थे, ओके। चलो मैम क्लास, पढ़ के बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। हाँ ठीक है। अनिमेश बताइए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, बाकी लोग मैसेज करिए भाई। आई कैन सी योर मैसेज ऑल्सो। मैसेज करिए बाकी लोग। अनिमेश, आवाज आ रही है मेरी? बताओ क्या फंक्शन होता है स्केलेटल सिस्टम? मैसेज कर दो दिव्या, आप बताओ। अनिमेश माइक म्यूट करो, मैसेज करो। दिव्या आप बताओ। यस मैम, ये फंक्शन ऑफ सेरेटेक्स में कंकाल तंत्र के ढांचे बने रहते हैं, जैसे फ्रेमवर्क में काम करता है, और ये शरीर के जो भीतरी कोमल अंगों की रक्षा करने के लिए होता है, जैसे पसलियों में होता है, इसी तरह से यह मस्कुलर की सहायता से बॉडी का मूवमेंट करने में सहायक होता है। और ये इसको बोन्स मैरो भी कहा जाता है मैम, ब्लड सेल का निर्माण करते हैं। कहा जाता है। ठीक है, अब मुझे बताइए ब्लड सेल का निर्माण कहाँ पर होता है? ठीक है, और इसका बोन आंसर मैरो। मुझे बताएंगे लोमस जी, बाकी लोग मैसेज करिए।
ब्लड सेल का निर्माण कहाँ पर होता है? आरबीसी सॉरी ब्लड सेल का निर्माण बोन मेरो में होता है। वेरी गुड। और अगर भ्रूण में है बच्चा तो कहाँ होएगा? भ्रूण में है तो लीवर में होगा। अच्छा, ओके, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चीज है शेप ऑफ द बोन के अकॉर्डिंग कितने टाइप के शेप होते हैं? बताइए, सॉरी, कितने टाइप की हड्डियां होती हैं? 4 कौन बोल रहा है? ठीक है, चलिए मनीषा बताइए, डिस्क्राइब इट। मनीषा, आप बोल नहीं पाएंगे? मैम मैसेज में डिस्क्राइब करूं? हाँ, मैसेज में आप डिस्क्राइब करो। नेहा आप बताओ। मैम मैं 4-5 दिन हो गया ना क्लास अटेंड नहीं कर रही थी, बुखार आ रहा था तो इसीलिए ना मैं सब सुन रही हूँ और लिख रही हूँ कौन कौन सा क्या है तो। तो लिख रही हो तो कल क्लास क्यों नहीं किया? कल नहीं कर पाई मैम। प्रतिमा आप बताओ। लॉन्ग बोर्न, शॉर्ट बोर्न, हाँ, फ्लैट बोर्न और 2 याद नहीं है मैम। लॉन्ग कौन सी बोन आएंगी? बाकी लोग जिनको पता है प्रतिमा बताओ। हेलो, मेरी वॉइस नहीं मैम आ रही है? याद नहीं, नहीं है याद? वो मैम बीच में मैं थोड़ा बाहर कट आई याद जाता हूँ। है। नहीं है। मैम अच्छा, मैं बता रही हूँ ठीक। मैम, लॉन्ग बोन्स में फीबर, टीबिया, हाँ, बताओ। फैबुला और ह्यूमरस। हाँ, फीमर कहाँ पर पाई जाती है मनीषा? मैम ये थाइज में पाई जाती है। वेरी गुड, ठीक है। शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल बताइए संगीता महंत। मैम मैं अभी क्लास अटेंड नहीं करी थी 2-3 दिन से। आदित्य आप बताओ। मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था। आवाज नहीं आ रही आपकी आदित्य। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, संगीता रात्रे आप बताइए। यस शॉर्ट मैम। बोन। मैम जो शॉर्ट बोन का एग्जांपल है कार्पल्स और टार्सल बोन्स है। हाँ, कार्पल्स कहाँ पाई जाती हैं? कार्पल्स मैम हाथ मतलब कलाई के उसमें पाई जाती है और टार्सल जो है वो पैर में पाई जाती है। वेरी गुड। कार्पल्स के नंबर कितने थे? कितनी थी कार्पल्स? 8। और कार्पल्स टार्सल? और टार्सल 7। वेरी गुड, ठीक है। प्रीतिका, फ्लैट बोन कौन कौन सी हैं और वो क्या काम करती हैं? आवाज नहीं समझ में आई। प्रीतिका फिर से बोलिए। रिप्स, स्कल हाँ, और और स्ट्रेनम स्टर्नम। ये काम क्या होता है? क्या करती है? ये क्या करती है? मैम ये इंटरनल ऑर्गन के प्रोटेक्शन करती है। वेरी गुड, चलिए सुब्रा जी आप बताइए इरेगुलर बोन के एग्जाम्पल और उनको इरेगुलर क्यों बोलते हैं? आया मैं हाँ, बताइए इरेगुलर बोन। हिप हिप हाँ, के जो बोन रहते हैं, कमर और रीढ़ की हड्डी हाँ, और बताइए।
रीढ़ की हड्डी और हिप बोन, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको रेगुलर, ये बताइए। Anyone? क्योंकि इस ये जो बोन होते हैं उसके एक निश्चित आकार नहीं होते। जो वर्टिब्री का हमारा जो बोन है वो मतलब उसका एक निश्चित आकार नहीं होता है, तो इसलिए उसको जैसे फेस बोन है हमारे, तो फेस में भी 14 टाइप्स के बोन है, तो कहीं का साइज कुछ और कहीं का साइज कुछ है, तो उसका एक निश्चित आकार नहीं है, तो इसलिए इसे इरेगुलर बोन बोलते हैं। ठीक है, सिस्मॉइड बोन बताइए, सिस्मॉइड बोन के नाम कौन कौन से हैं? सिस्मॉइड बोन, मैम पेटेला एंड पीसीफॉर्म। वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, कंपोजिशन ऑफ बोन में बताएंगे कि बोन में इनऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा कौन से पाए जाते हैं? मैम ऑसिन, म्यूकोप्रोटीन और क्रिएटिन। ये अकार्बनिक है? मैम कार्बनिक है ये। अकार्बनिक मैम कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। वेरी गुड, ठीक है। चलिए सबसे ज्यादा तो शायद कैल्शियम ही है ना, कैल्शियम और फास्फोरस। हाँ, फिर उसके बाद पाया जाता है पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है 99, फिर फास्फोरस पाया जाता है 88, फिर मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए अब मुझे बताएंगी बनीता गुप्ता जी, आप कल की क्लास में थी? बनीता गुप्ता जी आप कल की क्लास में थी क्या? मेरी आवाज आ रही है? नहीं थी, ठीक है। प्रियंका देवांगन? यस मैम। मैम मैं अटेंड नहीं की हूँ ना कल का बताइए, क्लास। कल की क्लास में नहीं थी नहीं आप? मैंने तो देखा आपको। नहीं, मैं तो कल किसी भी क्लास में नहीं थी। 4 बजे वाले में भी और 12 बजे वाले में भी। फॉर्म जमा करने गई थी मैम। नहीं मैम। ओके, ठीक है। दिव्या आप बताइए बोन मैरो कितने टाइप की होती है? यस मैम। हाँ, बोन मैरो टू टू टाइप से होते हैं मैम। कौन कौन सी? ये और ऑर्थोपेडिक और मैम अभी याद नहीं आ रहा। कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। हाँ बताना, एक सेकंड, कृतिका क्या बोल रहे हो? मैम कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। रेड और येलो, हाँ, रेड रेड बोन और मैरो और येलो, येलो। हाँ हाँ, कॉम्पैक्ट और रेड और स्टेंसिल येलो बोन के टाइप हैं, उनके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बोन मैरो दो तरीके की होती है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, ठीक है। चलिए, रेड बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? WBC, आरबीसी, RBC, हीमोग्लोबिन। प्लेटलेट्स, ये सब रेड। हाँ, और वसा रक्त वाहिनियों का काम येलो वाला में। वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताइए बोन सेल कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप्स। 4 टाइप्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन और ऑस्ट्रोजेनेसिस। वेरी गुड, ठीक है। मुझे बताएंगे 4 प्रकार के जो बोन हैं उनके नाम बताइए प्रतिभा, बोन सेल के नाम। प्रतिभा? नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं, ठीक है। संगीता महंत? नहीं आए थे क्लास में। सुब्रा जी आप बताइए। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसेल, ऑस्टियोसाइड, ऑस्टियो, याद नहीं आ रहा ना। लोमस जी इनको करेक्ट करिए। अच्छा, उसको याद करने का तरीका ऐसे है, ऑस्टियोब्लास्ट फिर ऑस्टियोक्लास्ट, ऐसे करके ये 2 हो गया, फिर ऑस्टियोसाइट, फिर ऑस्टियोजेनिक, ऐसे हो गया। और अगर मैं इसको सीक्वेंस में बोलूं तो? सीक्वेंस में तो जेनिक पहले आएगा, ऑस्टियोजेनिक, फिर ऑस्टियो ब्लास्ट, फिर ऑस्टियोक्लास्ट, फिर ऑस्टियोसाइट, ऐसा। वेरी गुड, चलिए ठीक है। हाँ, ओके। अब मुझे बताइए साइनस क्या कहलाते हैं? व्हाट इज द साइनस?
कोई भी। साइनस क्या होता है? साइनसाइटिस। क्या, फिर से प्रीतिका? साइनसाइटिस। साइनस क्या होता है? मैम बोन बोन में जो खोखली गुहा। खोखली गुहा, खोखली गुहा को साइनस। हाँ, अस्थियों के बीच में जो खोखली गुहा पाई जाती है उसको साइनस कहते हैं। और अगर वहां पर स्वेलिंग आ जाती है तो उसको हम साइनसाइटिस कहते हैं, जो कि एक प्रकार की बीमारी है। देखिए, बीमारी नहीं, कॉमन डिसीज है, ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं होती। ठीक है। और साइनस के लिए, ठीक है, यहीं पर मैं आपको बता दूं, साइनसाइटिस में क्या होता है, आपके जो फेस में, ठीक है, 4 प्रकार के साइनस पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपके नाक के पास जिसको साइनस की प्रॉब्लम होती है उसको आंसू ज्यादा आते हैं, नाक में बहुत दर्द रहता है, ठीक है, और हड्डियों में। तो ये वाला जो है साइनस, इसमें स्वेलिंग आ जाती है नाक के पास, है ना, इधर वाले साइनस में, नाम बताऊंगी मैं आपको। तो इसके लिए हम क्या कराते हैं, जल नेति। ठीक है। तो साइनसाइटिस जिसको होता है उसको जल नेति कराया जाता है। याद रखना, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। साइनसाइटिस किस में क्या कराया जाता है? जल नीति। जल नेति वहां की जो स्वेलिंग है उसको कम करता है। ऑब्जर्वेशन होता है, उसके वजह से ये जो स्वेलिंग है धीरे धीरे कम हो जाती है। वहां पर अगर म्यूकस की जगह होता है जिसको हम जनरली कफ, हाँ, स्वेलिंग मतलब सूजन होता है। इन्फ्लामेशन नो मतलब सूजन होता है। ठीक है। तो जब सूजन हो जाती है साइनसाइटिस में और हम जल नेति करते हैं तो दैट इज वेरी जल नेति और सूत्र नेति दे सकते हैं, बट शुरू में हमें जल नेति देना है। ठीक है। चलिए, अब मुझे बताइए नेक्स्ट, है ना, टोटल 206 हड्डियां होती हैं, एक्सियल में कितनी होती है और अपेंडिकुलर में कितनी होती है? मैम एक्सियल में 80 और एक्सियल अपेंडिकुलर में, और अपेंडिकुलर में 126। वेरी गुड। ठीक है। चलिए, अब मैं नाम लूंगी और सब मुझे बताएं। ठीक है। अभी हाँ, शुभ्रा आप बताइए, स्कल में कितनी बोन होती हैं? 22 सिर के वो 22 सिर वाले में। हाँ, 22, वेरी गुड। ठीक है। और स्कल हमारे कौन से कैविटी में होता है? ठीक है, कैविटी वाले दिन में तो आए थे ना आदित्य, बताइए स्कल कौन सी कैविटी में होता है? क्रेनियल। आपकी आवाज नहीं आ रही आदित्य, पता नहीं, नेटवर्क चेक करिए। ठीक है। मैंने किसको पूछा है क्वेश्चन और कौन आंसर बता रहे हैं? ठीक है। आई विल आस्क क्वेश्चन टू पर्सन एंड दैट ही विल गिव द आंसर एंड शी विल गिव द आंसर। बनीता गुप्ता आप बताइए, स्कल कौन से कैविटी में पाया जाता है? बनीता गुप्ता जी, आप थी क्लास में जब मैं कैविटी पढ़ाई थी। ठीक है, बताइए। संगीता महंत आप बताओ, आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। हाँ, बताइए स्कल कौन सी कैविटी में आता है? पता नहीं मैम। नहीं पता। ठीक है, प्रियंका देवांगन आप बताइए। यस मैम, क्रेनियल। वेरी गुड। चलिए, ठीक है। तो क्रेनियल कैविटी में स्कल आता है और 22 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारा वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कौन सी कैविटी में होता है, बताइए, एनीवन, कोई भी बताइए। मैम स्पाइनल। वेरी गुड। चलिए, ठीक है। मनीषा बताइए वर्टिब्रे कितने होते हैं? मैम 26। वेरी गुड। ठीक है। चलिए, अब बताएंगी संगीता रात्रे, स्टर्नम और रिब्स कहाँ पर होते हैं और कितने होते हैं? ओके मैम, जो स्टर्नम और रिब्स है वो हमारे थोरेक्स वाले रीजन में होते हैं, मतलब थोरेक्स कैविटी में। और जो रिब्स है होती है वो, उसका नाम है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी, हाँ। और जो रिब्स है वो 12 जोड़े में होते हैं, 24। और जो स्टर्नम है वो एक ही होता है, हाँ, ठीक जिसमें है। स्टर्नम क्या काम करता है, किसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये दोनों? ये दोनों जो हार्ट है और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। वेरी गुड। चलिए, ठीक है। अब मुझे बताएंगे प्रीतिका, ईयर में कितनी हड्डियां होती है और हाइयोइड में कितनी होती है? मैम ईयर में 6 और हाइयोइड में 1। किधर किधर?
एक एक दोनों फिंगर कान, हाँ, मिला के। नहीं नहीं, एक कान में 3 और दूसरे कान में 3। वेरी गुड, ठीक है। डोमस जी अब आप बताएंगे पिक्टोरियल गिर्डल में कौन कौन सी बोन आती है, कहाँ कहाँ की और कितने होते हैं ये दोनों साइड मिला के। डोमस जी आवाज जी आ मैम, रही है? जी आ रही बताइए। आ रही आ रही है। फिर से रिपीट करेंगे तो मैम? पिक्टोरियल गिर्डल में कितनी हड्डियां होती हैं और ये कौन कौन सी हड्डी को मिलाकर होता है, बताइए, और कहाँ पर होता है। ये याद नहीं है। ठीक है 3 या मनीषा। 4 के लगभग है, 3 या 4 के लगभग है। हाँ, होता कहाँ पर है ये 3 या गिर्डल, याद है इसकी लोकेशन? पिक्टोरियल गिर्डल, मनीषा आप बताओ। मैम नहीं याद शोल्डर नहीं। वाले रीजन में। ठीक है, शोल्डर वाले रीजन में होता है, 4 होता है, लोमा जी ने बताया। ईच साइड 2-2 पाए जाते हैं। अब बताइए कौन कौन सी बोन मिलकर पिक्टोरियल गिर्डल बनाते हैं, कहाँ कहाँ की। मैम कॉलर। कॉलर और स्कैल्प। स्कैपुला और क्लेविकल। वाले बोन को स्कैपुला बोलते हैं, आगे हमारी कॉलर बोन, ठीक। हाँ क्लैविकल, वेरी गुड, इसको क्लैविकल कहते हैं, इसको स्कैपुला कहते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके पिक्टोरियल गिर्डल बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइएगा हैंड में, अपर आर्म में आपका, जो हम ऊपर की बात करें, यहाँ पर कौन सी बोन पाई जाती है हैंड में ऊपर, बताइए, कोई भी बताइए। ह्यूमरस। ह्यूमरस, ठीक है। नीचे कौन सी बोन पाई जाती है, 2 फ्रंट आर्म में? अल्ना और रेडियस। वेरी गुड। अगर लाइन बार से याद करें तो याद किया था, ह्यूमरस, रेडियस और कार्पस, ऐसे। कार्पस कहाँ है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल्स, ठीक है, उसके बाद कार्पल्स। कार्पल, कार्पल कलाई में, हाँ कलाई। हाँ, कार्पल्स में कितने होते हैं? कार्पल में 8। वेरी गुड, ठीक है। फिर ये जो आपकी 5 हड्डियां पाई जाती है, इनको हम बोलते हैं फैलेंजेस। क्या बोलते हैं? फैलेंजेस, ठीक है। कितना है उसमें मैम? पहले क्या बोले, नाम देखिए। फैलेंजेस होते हैं 5, ठीक। क्या बोलते हैं? फैलेंजेस, ठीक है। फिर आता है उसके बाद आपका मेटाफैलेंजेस। तो मेटाफैलेंजेस में होती है 14। ये जो है मैंने आपको बताया था, इसको हम कट कर देते हैं तो ये 3 बनता है। वैसे 4 उंगलियों को 3 पार्ट में कट कर सकते हैं, तो 3-3 हड्डियां हैं। तो 4 × 12 और 2 अंगूठे की कितनी होगी? 14। ये होती है मेटाफैलेंजेस। फिर फैलेंजेस होती है आपकी, फिर एक सेकेंड रुको, फैलेंजेस और मेटाफैलेंजेस में मेरे को थोड़ा सा वो है कंफ्यूजन। मैम हाँ जो मेटाफैलेंजेस है वो 5 होती है। हाँ, वही वाली मेटाफैलेंजेस 5 होती है और फैलेंजेस आपकी 14 होती है। मैंने बोला मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा, लेट मी चेक। मैम इसे मेटाकार्पस भी बोलते हैं क्या, जो मेटाफैलेंजेस है उसको? नहीं, मेटाकार्पल्स नहीं बोलते उसको, जनरली नहीं बोला जाता है, क्योंकि फैलेंजेस का ही पार्ट है वो एक तरीके से। जाके आगे हाँ मेटाकार्पल्स बोल सकते हैं। पाम वाली को बोल रहे हो ना आप इसको? यस मैम, मैं पाम वाली को ही बोल रही हूँ, मेटाकार्पल। ये आपका मेटाफैलेंजेस है, इसी को मेटाकार्पल हम कहते हैं, ठीक है। मेटाकार्पल इसलिए कह सकते हैं आप क्योंकि ये कार्पल्स के आगे पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारे पाम में होती है, तो ये मेटाफैलेंजेस हो गई आपकी कितनी? 5, और 14 होती है आपकी फैलेंजेस, ठीक है। अब ये नहीं, जैसे ये एक्सक्यूज मैम, ये जो फिंगर्स हैं, जो फैलेंजेस जो बोल रहे हैं, वो तो कार्पल्स के साथ जुड़ा है कि बीच में और है? बीच में ये है ना 5 हड्डियां। ये देखो कार्पल्स कहाँ पे होती है? आपकी कलाई की, मैं भी आपको कलाई में। डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर हाँ हाँ आपकी हाँ। कार्पल्स, यहाँ से 5 हाँ। सीधी सीधी स्ट्रेट हड्डियां गई हैं आपकी, ठीक है। इनको हम अच्छा। बोलते हैं मेटाकार्पस, आपके पाम में होती हैं ये। फिर उसके बाद ये आपकी फैलेंजेस आती है। तो फैलेंजेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब मुझे आप बताओ, जो हड्डी अपने ओरिजिन से, या जो भी पार्ट अपने ओरिजिन से पास में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? मैंने आपको बताया था 2 चीज, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। पास में होता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल। और जो और दूर दूर में होता है उसको डिस्टल। क्या बोलते हैं? डिस्टल। हमारे डिस्टल। हाथ में जो हमारे ओरिजिन से उत्पन्न, जिसका ओरिजिन यहाँ से हुआ है, तो ये जो सबसे पहली वाली हड्डी, 3 हड्डियां होती है ना, तो जो सबसे पहले वाली हड्डी उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, बीच वाली को बोलते हैं इंटरमीडिएट, और लास्ट वाली को बोलते हैं डिस्टल।
लेकिन अंगूठे में इंटरमीडिएट नहीं पाई जाती, 2 ही बोन होती है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए, इतना चीज था आपका, ऐसे हाथ में होती वैसे पैर में होती। फीमर की हड्डी को क्या बोलते हैं? सॉरी, फीमर नाम ही बोलती, फीमर जो होती है बोन, वो कहाँ पर पाई जाती है? थाई बोन। थाई बोन। थाई। पेल्विक गिर्डल कितने होते हैं? 4। 4 होते हैं। पेक्टोरियल गिर्डल 4 होते हैं, पेक्टोरियल। पेल्विक होते हैं 2। पेल्विक 2। पेल्विक 2 है। एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। पेल्विक को हम बोलते हैं हिप बोन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आकांक्षा, आप ना स्लाइड एक बार प्रेजेंट कर दीजिए, अदरवाइज आई विल चेक की, क्योंकि मैं कभी जब प्रेजेंट करती हूँ तो लेफ्ट हो जाती हूँ। मैम मैं ओपन करके रखी हूँ, मैं कर देती हूँ। आकांक्षा, आप प्रेजेंट कर रहे हो? यस मैम। ओके, करिए, नहीं तो मैं देखती हूँ, मेरे साइड से होगा तो मैं करूंगी फिर। है आकांक्षा, आप रहने दो, मैं देख रही हूँ, अगर होता है तो मैं करूंगी। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या आप लोगों को? यस मैम। हाँ आकांक्षा, आप जब तक बंद कर दीजिए, मैं देखती हूँ। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही तो मैं ही करूँ, क्योंकि बार बार स्लाइड करना पड़ता है ना, कब तक बोलूंगी। ठीक है, स्क्रीन एक सेकंड रुको। दिख रही ना स्क्रीन? हेलो? नो मैम। नहीं दिख रही है नहीं मैम। दिख रहा है मैम। दिख रही नहीं दिख रही? अच्छा रुको एक सेकंड, नेटवर्क इशू हो गया क्या? अच्छा, कोई और प्रेजेंट कर रहा था इसलिए हो रहा था। आकांक्षा, आप स्टॉप करो तो मेरा होएगा। ठीक है, चलो एक सेकंड, अब बताना है। अभी हो हो रही? गया मैम। अभी हो रही? हाँ यस मैम। ओके ठीक है, चलिए। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना? हमारे पास ये जो थे स्केलेटल, मैंने आपको बता दिया था, एक तो एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक्सियल और अपेंडिकुलर हो गया था हमारा यहाँ तक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सियल के पार्ट को डीप में, कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम स्कल से स्टार्ट करेंगे। स्कल मतलब खोपड़ी हमारी। ठीक है, तो देखो, स्कल में पाए जाने वाली हड्डियों को हम पुनः 2 भागों में विभाजित करते हैं, है ना? अब यहाँ पे भी 2 भाग होते हैं, स्केलेटल में भी 2 होते हैं हमारे। पहली होती है क्रेनियम, जो हमारे ऊपर, इसका मतलब खोपड़ी का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम। दूसरी होती है फेशियल, ये स्पेलिंग गलत है, एस नहीं होएगा यहाँ पर। ठीक है, देख लेना, एस नहीं होएगा। तो क्रेनियम और फेशियल। अब क्रेनियम में 8 हड्डियां पाई जाती, जो रंग बिरंगी दिख रही है ना यहाँ पर, जिसमें कलर दिख रहा है वो है क्रेनियम। जो व्हाइट दिख रहा है वो फेशियल है, अभी मैं उसको पढ़ाऊंगी। तो जो रंग वाले दिख रहे हैं सारे, जिसमें रंग हुए हैं, उनको आपको देखना है। ठीक है, हमारे, आप चेहरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ऊपर का जो भाग है जहाँ हमारे बाल होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियल बोन, और नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं फेशियल। ठीक है, तो 22 जो हमारी बोन टोटल पाई जाती हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो क्रेनियल में 8 बोन पाई जाती है और फेशियल में 14 बोन पाई जाती है। ठीक है, अब देखो, पहले ये डायग्राम देखो, फिर मैं अपना फेस से समझाऊंगी आपको। देखो, सबसे पहले अगर हम ध्यान दें, येलो कलर का येलो कलर की दिख रही है ना खोपड़ी में? येलो कलर सबसे आगे लिखा है। जी मैम। यस मैम। हाँ, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल। ठीक है, हमारे सामने का हिस्सा। ये अच्छा बताओ, ये जो इमेज है वो कौन से साइड से दिखाई जा रही है हमको? लेटरल। लेटरल। लेटरल साइड से ना? तो अब मैं आपको बोलूं कि इसका फ्रंट साइड, फ्रंटल बोन जो है, आप अपने माथे पे हाथ रखो, जहां हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो पूरी एक बोन है, सिंगल बोन है वो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रंटल, वो एक ही बोन पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आप पीछे जाओगे, जहां से आप 2 चोटी करते हो तो बीच से मांग निकालते हैं ना हम, जो ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ये तो एक साइड का दिख रहा है।
इसके दूसरे साइड भी एक बोन है, ठीक है। तो यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है हमारी बोन, इसको हम बोलते हैं पैराइटल। तो एक होती है हमारी फ्रंटल, 2 होती है हमारी पैराइटल, ठीक है। अब पैराइटल के ही पीछे साइड होती है हमारी, जहां पर चोटी बंधती है एक्चुअल में, जैसे कोई पोनी टेल किया है तो पीछे जहाँ चोटी बनती है या फिर नीचे आती है, या जो लोग चोटी भी रखते हैं ना कभी कभी नीचे, सीखा मैंने रख के नीचे रखते हैं, ठीक है, जैसे चाणक्य जी और कुछ, लेकिन कुछ लोग ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। ऑक्सीपिटल मतलब नीचे का हिस्सा ही समझो। वो एक बोन पाई जाती है जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो फ्रंटल एक हुई, पैराइटल 2 हुई, ऑक्सीपिटल 1 हुई, ठीक है। अब आते हैं हम टेम्पोरल। तो जो ऑरेंज कलर की बोन आपको दिख रही है हमारे कान के ऊपर के हिस्से में, है ना, दोनों कान के ऊपरी हिस्से में ये बोन पाई जाती है, दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो टेम्पोरल 2 होती है, ठीक है। अब उसी के आगे जस्ट, है ना, हमारा जहां पर फ्रंटल खत्म होता है उसके नीचे स्टार्ट होती है आपकी स्फेनॉइड बोन है। यहाँ पर आपको साइड से दिख रहे हैं बोन आपकी जाएगी, मतलब जैसे हम, आप लोगों ने देखा होगा जो लोग छड़ डालते हैं, एक साइड डालते दूसरी साइड से जाती है, ठीक है। तो ये फ्रंटल के जस्ट पीछे होती है, सीधे जाती है, ये होती है स्फेनॉइड, ठीक है। फिर उसी के नीचे ये रेड कलर का दिख रहा है, ये आंख के पीछे नहीं होता है, ये आंख के पीछे का हिस्सा नहीं है, ये बीच से दिखाई जा रही है, ये होती है एक इथमॉइड बोन, ठीक है। अब मैं इसको आप अपना चेहरा दिखा के याद कराती हूँ आपको। तो आप लोग पहले नंबर याद करो, फ्रंटल 1 होती है, पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्फेनॉइड और इथमॉइड, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो। इसके लिए ट्रिक है, इसमें देखो ट्रिक है टॉप सेफ, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हो टॉप सेफ को, या फिर मैं भी आपको अपना फेस दिखाऊंगी उस साइड से याद कराऊंगी, आप वैसे भी याद कर सकते हो। इसकी ट्रिक है टॉप सेफ, अगर आपको याद करना है इनके नाम की तो, ठीक है। अब आप मेरा फेस देखोगे और आप मुझे बताओगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरा मोबाइल इतना हैंग करता है। हाँ, मेरा फेस दिख रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, फिर हम पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो आपको अपने से ही प्रैक्टिस करनी है। दोनों हाथ ऐसे रखो, यहाँ पर आप प्रेस करते हो, ये जो हड्डी है आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाती है? फ्रंटल। ये हमारे बॉडी के फ्रंट में है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। ये यहाँ पर आईब्रो जहाँ पर एंड होती है ना, वहां पर एक खत्म हो जाती है, ऐसे हम कट करेंगे तो यहाँ पर ये खत्म हो जाती है आपकी, ठीक है। ये क्या कहलाती है? हमारी एक बोन है टोटल, क्या बोलते हैं इसको हम? फ्रंटल। फ्रंटल यहाँ पर खत्म हो गई। अब मेरे बाल तो दिख रहे, मेरा बाल जहां पर है ना एग्जैक्ट थोड़ा पीछे खत्म होती है फ्रंटल, यहाँ पर अगर आप हाथ रखोगे तो, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से खत्म होगी। तो ये इतनी और इतना एरिया था, इसके पीछे यहाँ से हम 20 सामान निकालते हैं ऐसे, है ना। अब मैं 20 चोटी करके नहीं दिखाऊंगी, 2 चोटी बता रही हूँ आपको। 20 सामान निकालते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, तो ये होती है हमारी पैराइटल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैराइटल। तो एक हो गई फ्रंटल, पैराइटल 2 पार्ट्स में तो 2 पैराइटल। उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर, अभी पैराइटल के नीचे ही देखो, कान के ऊपर 2 हड्डियां पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल। क्या बोलते हैं? यहाँ पर हड्डी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। ठीक है। तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। तो फ्रंटल 1 हुई, पैराइटल 2 हुई, टेम्पोरल 2 हुई, कितनी हुई टोटल? 5। कितनी हुई? 5। 5 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद पीछे की ओर, मेरी चोटी थोड़ा ऊपर बन रही है, उससे थोड़ा नीचे की ओर यहाँ पर आपकी होती है ऑक्सीपिटल, वो सिंगल बोन पाई जाती है। आपको अलग से उभरा दिखता होगा, सब लोग पीछे हाथ रखो, इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट है पीछे, जी मैम। है कि नहीं? हाँ, तो वो है आपका ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो कितनी हो गई? 6। कितनी हुई? 6 बोन हुई। अब देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि किस तरीके से आपकी इथेमॉइड और स्फेनॉइड जो है वो सिचुएटेड है। एक सेकेंड। हाँ, देखो, आपके ब्रेन में यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ऐसे रखूं, पीछे आंख के पीछे इस तरीके से स्फेनॉइड बोन गई है, ठीक है, स्फेनॉइड। तो ये स्फेनॉइड बोन है, और इस तरीके से मतलब ये कट होके पीछे यहाँ पर सामने से अगर मैं इसको ऐसे रखूं तो यहाँ से गई है आपकी इथेमॉइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से एंगल बनता है हमारी बोन्स का, समझ में आया?
ये होती है आपकी इथमॉइड, ये होती है स्फेनॉइड। ये लंबवत काटती है एक दूसरे को, कैसे, इस तरीके से काटती है एक दूसरे को। तो ये स्फेनॉइड यहाँ से आ जाती है, इथमॉइड पीछे की ओर जाती है, समझ में आया। और ये अब फ्रंटल के नीचे होती है। आया आपका समझ? आवाज कट रहा है। आवाज बहुत कट रही है, नेटवर्क इशू बहुत होता है। एक सेकंड रुको, मैंने एयरटेल पे रिचार्ज भी नहीं कराया, तो कराना पड़ेगा। अभी ठीक है आवाज? जी मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। स्फेनॉइड इस तरीके से सीधे सीधे जाती है और इथमॉइड ऐसे, तो ये पूरा एक लंबवत बनाता है। आया समझ में इतना? इनकी सिचुएशन समझ में आई, ये कैसे रहती है एक दूसरे से, इस तरीके से, ठीक है, कट प्लस की तरह से। तो कितनी टोटल बोन होती है हमारी क्रेनियल में? 8 होती है। तो आप चाहे टॉप सेफ करके याद कर लो ट्रिक इसकी, या तो एक एक पार्ट में अपना हाथ रख के आप याद कर लो। जब आप अपने पार्ट में देखो, ट्रिक कभी कभी भूल जाती है, लेकिन आपको अपना शरीर तो याद रहेगा ना। जब आप एग्जाम देने बैठोगे करोगे, हाँ फ्रंट में है तो एक वो हमारी टेम्पोरल होगी और पीछे एक ही ऑक्सीपिटल और इथमॉइड और स्फेनॉइड। अब इसके नंबर याद करने तो टोटल 8 होते हैं, है ना। तो मैं क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फ्रंटल बोन कितनी पाई जाती है ना, पेराइटल कितनी होती है। तो अब आप लोग मुझे बताओगे पेराइटल बोन कितनी होती है? 2। दो। ऑक्सीपिटल एक। टेम्पोरल एक दो। 2 होती है मैम। टेम्पोरल 2। इथमॉइड कितनी होती है? एक। वेरी गुड। चलिए और स्फेनॉइड कितनी होती है? एक। एक। हाँ आप आ जाओ। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना, नेहा अपना मैम माइक आपका आवाज डबल डबल आ रहा है। आप लोग माइक अननेसेसरी मत ऑन किया करो, ठीक है। आंसर बताने के बाद अननेसेसरी माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद मैंने आपको बोन के नाम बता दिए। बोन तो 6 है, लेकिन नंबर की वजह से ये टोटल 8 कहलाती हैं, क्योंकि टेम्पोरल 2 और पेराइटल 2, इसलिए 8 बोन होती है आपकी क्रेनियल में। अब कौन सी 2 बोन 2-2 होती हैं? टेम्पोरल और पेराइटल टीपी होती है 2-2, बाकी सब एक एक नंबर में पाई जाती हैं। OSEF मतलब आपकी ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड, इथमॉइड और फ्रंटल, ये एक एक पाई जाती हैं। बाकी टेम्पोरल और पेराइटल 2-2 पाई जाती है। समझ में आया इतना? टोटल 8 होती है ना। कितनी होती है टोटल? 8। नाम 6 है 8, ठीक है, क्योंकि 2 बोन जो है आपकी वो 2-2 नंबर में पाई जाती है। आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका स्कल का, ठीक है। अब मैं आपको नीचे बताने जा रही हूँ नेक्स्ट, ठीक है। तो रुको प्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं फेशियल बोन की, ठीक है। फेशियल बोन देखो, अब ऊपर का हिस्सा वाइट कर दिया गया क्योंकि हमने उसको पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फेशियल बोन में कौन कौन सी बोन हमारी पाई जाती है, ठीक है। तो आप देखो ये डायग्राम देखो पहले आप, है ना। हमको नाक तो अपनी एक ही दिखती है, लेकिन उसमें इतनी सारी बोन पाई जाती हैं। देखो नेजल से स्टार्ट करते हैं हम, है ना। हमारे यहाँ पे खत्म हुआ, अब हम नेजल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाक के जो ऊपरी हिस्से में पाई जाती है, हम नाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोज बोलते हैं, जी मैम। है ना। तो नेजल बोन पाई जाती है 2, बीच से डिवाइड है ना, इसीलिए क्योंकि बीच में सेप्टम पाया जाता है, इसको हम नेजल सेप्टम कहते हैं, बताऊंगी आपको आगे, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इसको हम बोलते हैं नेजल बोन। वैसे ही हमारे आंख के पास हमारे आंसू जो निकलते हैं ना जिस बोन की वजह से, वहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है, नेजोलैक्रिमल ग्लैंड। अब इसका मैं आपको बताऊं, हम जब रोते हैं तो हमारे नाक से सर्दी हो जाती है हमको, है ना। रोते तो आंख से आंसू तो निकलते हैं, नाक से पानी भी निकलता है। क्यों होता है ऐसा, बताइए कोई।
एनीवन? मैम नेजो जो बोले उन्होंने नेजोलैक्राइमल जो ग्लैंड होती है उसकी वजह से वो नाक तरफ भी खुलती है और आंखों तरफ भी खुलती है, तो इसलिए जो पानी है वो नाक और आंख दोनों तरफ से आती है। हाँ, इसलिए जब हम रोते हैं ना, देखो ये जो आपका लेक्रिमल बोन दिख रही है ना आपको ब्लू कलर की, वहीं पर आपकी होती है लेक्रिमल ग्लैंड। आप आंख के लास्ट में जाओगे तो वहां पर थोड़ा सा ऐसे लाइन सी आपको लगेगी, ठीक है, जहाँ पे लाइनर एंड होता है, जो लोग लगाते हैं उनको पता होएगा। तो यहाँ पर नेजो लेक्रिमल, क्योंकि नाक और आंख दोनों को, तो आंख के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है लेक्रिमल, ठीक है। तो नाक के लिए नेजो और आंख के लिए लेक्रिमल यूज किया जाता है। तो नेजो लेक्रिमल ग्लैंड पाई जाती है। तो जब हम रोते हैं तो आंसू हमारे आंख से तो निकलते हैं, वो कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं? लेक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं, लेकिन वो ग्लैंड नेजल से जुड़ी होती है, इसलिए नाक से भी पानी निकलने लग जाता है, ठीक है। आज अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए जब हम लोग सूत्र नेति या जल नेति करते हैं तो जो शुरू शुरू में स्टार्टिंग करते हैं उनकी आंख से आंख जाता है ना। आप कि आंख से आंसू निकल जाता है, छींक इसी वजह से आती है। फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब में हम कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो नेजल बोन हो गई, फिर आती है आपकी लेक्रिमल बोन, ठीक है। लेक्रिमल बोन के बाद आप देखो, एक सेकेंड देखो, आप देखो अब रेड कलर का जो दिख रहा है ये होती है आपकी पैलेटाइन बोन। ये दिख तो नाक में रही है लेकिन ये आपके पैलेट से होती है। जब आप अपने हाथ मुंह में हाथ डालते हो ना ऐसे, आपका जो तालू बोलते हैं हम, तालू पता है ना हिंदी में? तालू पता है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो जो हमारा तालू होता है, एक तो सामने का होता है दांत के पीछे, वो थोड़ा कठोर होता है, उसके पीछे जाएंगे तो थोड़ा सॉफ्ट होता है। वहीं पर जब हम लोग शीतकर्म या व्युत्क्रम करते हैं, जब हम मुंह से पानी पीते और नाक से निकालते हैं, उसी जगह पर पैलेटाइन बोन पाई जाती है, ठीक है। वो पैलेटाइन बोन दो होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पैलेटाइन। फिर आता है आपका इन्फीरियर नेजल कोंचा। अब मुझे बताओ इसको इन्फीरियर नेजल कोंचा क्यों बोलते हैं? इन्फीरियर क्यों बोलते हैं यहाँ पर? जल्दी बताओ, आवाज आ रही है ना मेरी? जी। हेलो। यस मैम। हाँ बताइए, इन्फीरियर को क्यों बोलते हैं इसको? इंफीरियर यानी फ्रंट मैम में है क्योंकि इसलिए बोलते हैं। आगे नीचे, नीचे क्यों? नाक का निचला हिस्सा है ये इन्फीरियर नेजल अच्छा कोंचा, हाँ, ठीक है? नीचे, हाँ इसलिए इसको सुपीरियर यानी बोलते ऊपर हैं, हो गया। ठीक। हाँ नीचे का हिस्सा है ये, इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्फीरियर नेजल कोंचा। तो ये भी दोनों साइड पाई जाती है, तो ये भी 2 नंबर में हो गई आपकी, ठीक है। तो जब हम क्रेनियल बोन पढ़ रहे थे तो हमारे पास 2 बोन दो दो थी, लेकिन यहाँ पर 2 बोन एक एक होंगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वहां पर बाकी सब बोन एक थी लेकिन टेम्पोरल और पेराइटल 2 थी। यहाँ पर 2 बोन एक एक होंगी, बाकी सब 2 2 होंगी, ठीक है। तो देखो नेजल 2 हो गई, लेक्रिमल 2 हो गई, फिर उसके बाद पैलेटाइन 2 हो गई, इंफीरियर नेजा कॉन्चा 2 हो गई, ठीक है। फिर आती है हमारे बीच से हमारे नाक को डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं वोमर। कौन सी बोलते हैं? बताओ भैया। बोमर। वोमर बोलती है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो चिक बोन होती है, जहां पर लड़कियां ब्लश लगाती हैं, हंसते हैं ना हम, तो हमारा चेहरा जहां पर फूल है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन। कौन सी बोन बोलते हैं? जाइगोमेटिक बोन या फिर चिक बोन? जाइगोमेटिक। दूसरा नाम क्या है? चिक बोन, ठीक है। तो ये भी 2 पाई जाती हैं। अब हम आते हैं नीचे, तो येलो कलर की जो होती है हमारी, ठीक है, ये होती है हमारी मैक्सिला, जो दांत के ऊपर पाई जाती है और आगे तक फैली हुई होती है, येलो कलर की, उसको हम बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। मैंडिबल हमारे फेस, बाकी सारी बोन्स को आप मूव नहीं कर सकते। मैंडिबल हमारे फेस में एक लौती बोन है जो कि मूव कर सकती है। आप खाना खाते तो ऐसे गाय जैसे करती ना, चबाती चारा, वैसे हम अपने दांत को चबा सकते। जो लोगों की डबल चिन होती है वो लोग इसका मूवमेंट करते हैं तो डबल चिन कम होता है। तो मैंडिबल भी एक होती है, मैक्सिला 2 होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेकिन मैंडिबल एक। अब इसको आप याद करो फिर से, ऊपर से देखो, नेजल 2 है, ठीक है, ये तो ऐसे लिख दिया गया, आप ऊपर से आप डायग्राम अपने चेहरे से याद करने स्टार्ट करना, ठीक है। नेजल 2 है, लेक्रिमल 2 है, पैलेटाइन 2 है, इंफीरियर नेजल कोंचा 2 है,
फिर वोमर एक है, जाइगोमेटिक 2 है, मैक्सिला 2 है और मैंडिबल 1 है। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, सारी 2 वाली एक साथ याद कर लो, फिर एक एक याद कर लो, ठीक है। और इसकी ट्रिक अगर आपको बनाना है तो अगर आप इसी तरीके यहाँ पर से बना रहे हो तो ये बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ट्रिक तो ऐसी है, याद करने को मुझे नहीं समझ में आता कि याद कर पाओगे आप। वीएम करके आप याद कर लो एक एक, ठीक है, और बाकी याद कर लोगे, है ना। अभी मैं आपको बिना डायग्राम के पूछूंगी ये कौन सी बोन है, तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों तक? यस मैम। हाँ ठीक है, अब मैं पूछूंगी, आपको बताना है कौन सी बोन कौन सी। ये कौन सी बोन है यहाँ पर? चिकबोन जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। क्या नाम है? जाइगोमेटिक, ठीक है। आंसर देके माइक म्यूट कर लिया करो। अब बताइए ये कौन सी बोन है हमारी यहाँ पर? लैक्रिमल। लैक्रिमल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ, लैक्रिमल के ऊपर ये कौन सी बोन है? नोजल, नेजल। नेजल, ठीक है, नेजल बोन। तो यहाँ पर नेजल, फिर लैक्रिमल, फिर थोड़ा नीचे यहाँ पर जहां पर आपकी ये बोन कंप्लीट होती है तो यहाँ पर थोड़ा छेद टाइप आपको दिखता है ना, यहाँ पर कौन सी बोन है? पैलेटाइन। नीचे पैलेट से जाती है, आप ना अपने हाथ डाल सकती, ऊपर साइड मुंह खोलोगे तो ऊपर साइड होती है पैलेटाइन, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? सामने नीचे की ओर है, इसका नाम इसलिए रखा गया था, क्या नाम था? नीचे की ओर है तो इंफीरियर नेजल कोंचा, ठीक है। अब ये हो गई, तो ये 2 हो गई हमारी नेजल, 2 हो गई लैक्रिमल, 2 हो गई पैलेटाइन और 2 हो गई हमारी इंफीरियर नेजल कोंचा। कितनी हुई टोटल? 2 2 4 2 6 2 8 हो गई, ठीक है। अब आपको 6 और बचे गिनने को, 8 हुई, ठीक है। इसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है हमारी नाक को, वो बोन होती है वोमर, कार्टिलेज। ये कार्टिलेज, बोन का आगे का हिस्सा कार्टिलेज कहलाता है, सॉफ्ट पार्ट। यहाँ पर जो कट करती है वो है वोमर बोन, ठीक है। कौन सी है? वोमर बोन हो गई दूसरी, ये ऊपर पाई जाती है। और जो नाक को डिवाइड करता है वो बोन, उसको नेजल सेप्टम कहा जाता है, वो अलग है, लेकिन वोमर ऊपर पाई जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद जाइगोमेटिक 2 हो गई। अब यहाँ पर आपका होता है मैक्सिला, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट में जो बोन पाई जाती है। अब ऐसे टाइट अपने हाथ को रखो, यहाँ पर टाइट टाइट लग रहा है कुछ? बताओ, है? यहाँ पर रखो हाथ, है कि नहीं है? है मैम। कौन सी होती है? मैक्सिला। और ये है आपका, जिसको हम मूव कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होती है आपकी मैंडिबल। ये एक मूवेबल बोन है, आप इसको मूव नहीं कर सकते। आप इसको हिला सकते हो क्या? आप पूरा हिलाओगे तो पूरा सिर हिलेगा, इसको मूव नहीं कर सकते आप अलग से। लेकिन ये एक सिंगल बोन होती है हमारे पूरे फेस में, मैंडिबल, जो कि मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। आया समझ में? 14 बोन ये हुई आपकी, तो फेशियल और ये दोनों क्रेनियल मिला के आपकी 22 बोन हो गई हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? अब मैं आगे थोड़ा सा और पढ़ा दूं, फिर आज की क्लास हम एंड करेंगे, फिर हम कल पढ़ेंगे, कल एंड कर दूंगी मैं कैसे भी करके ये, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग को 2-3 सिस्टम और पढ़ाने, मुझे जल्दी करना है, ठीक है। अब आता है हमारा ईयर, है ना। हमारा फेस खत्म हुआ, अब हम ईयर की ओर आते हैं। ईयर में देखो, आप लोग बोल रहे थे स्टेपिस एक ही बोन होती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, दोनों साइड का बता रही हूँ, है ना। सबसे पहले मेलियस की ओर ध्यान दीजिए। मेलियस जो होती है वो हमारे बोन में पाई जाती है सबसे बाहर की ओर, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ से बोन नहीं, बोन यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी एक्चुअली। ईयर ड्रम है ये जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है बड़ा सा ईयर ड्रम, इसके बाद से आपकी बोन्स स्टार्ट होती है। तो जो पहली बोन है उसको हम बोलते हैं मेलियस, ठीक है।
उसके बाद उससे जो जुड़ी हुई होती है थोड़ा सा, उसको हम बोलते हैं इनकस, और उसके बाद होती है आपकी स्टेपिस। ठीक है, तो सबसे बड़ी मेलियस दिख रही है, फिर इनकस, फिर स्टेपिस छोटी सी दिख रही है। अब मेलियस जो होती है वो हैमर शेप या हथौड़ी के आकार की होती है। ठीक है, ये हथौड़ी के आकार की पाई जाती है, इसलिए इसको मेलियस बोलते हैं। फिर जो आपकी इनकस होती है वो मोची, एनविल होता है ना, एनवेलप, एनवेलप जिसको हम बंद करते हैं, पता है ना एनवेलप, उसके तरह ये होती है। फिर स्टेपिस जो होती है वो घोड़े की नाल या घोड़े की कंकाल की तरह जहां पर चढ़ते हैं ना, वो होती। तो ये तीन होती है। और सबसे छोटी बोन हमारे बॉडी में कौन सी होती है? स्टेपिस। ठीक है, सबसे छोटी बोन पाई जाती है। ठीक है, तो तीन बोन होती है हमारे कान में, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, जिसको हम मिस याद कर सकते हो आप। ठीक है, मिस से आप याद कर सकते हो। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, तो दोनों कान में होती है, दो एक एक, इसलिए दोनों को मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं। फिर आती है आपकी हायोइड बोन। ठीक है, तो हॉर्स का शू जो होता है ना, हॉर्स शू शेप मसल टांगल होती है ये, और ये किससे किससे जुड़ी होती है? ये हमारे जीभ से, टंग से। लैरिंग्स होता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब लंग पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी लैरिंग्स क्या होता है। लैरिंग्स को स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो लैरिंग्स, और फिर होता है नेक, फिर होता है फेरिंग्स। इन चारों से ये जुड़ी हुई होती है। आपकी बोन ये यहाँ पर पाई जाती है, हायोइड, और नीचे ये लैरिंग्स दिख रहा है। ये सिंगल लटकती हुई बोन है। ठीक है, सिंगल लटकती हुई बोन पाई जाती है आपके गले के पास, तो ये एक होती है। फिर हम बात करते हैं वर्टिब्रास की। दिख रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ईयर और उसमें समझाने की तो जरूरत ही नहीं थी, नाम याद हो गया होगा, है ना? हेलो? यस मैम। यस जी, मैम। ठीक है, ओके। अब आपके पास दो डायग्राम है, एक है पीछे से दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, कौन सी कैविटी है? स्पाइनल कैविटी। स्पाइनल कैविटी किसके अंतर्गत आती है? डॉर्सल कैविटी में। तो ये डॉर्सल हिस्सा है या फिर पोस्टीरियर हिस्सा है बॉडी का। इसका जो बाद वाला डायग्राम है वो कौन से साइड से दिखा रहे हैं? लेटरल। लेटरल। ठीक है, अब देखिए हमारे जो वर्टिब्रे हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो वर्टिब्रास होते हैं वो टोटल आपके 26 पाए जाते हैं, है ना? अब हम इनको गिनती करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। अब मैंने आपको बोला भी था कि किसी से मत बोलना कि मुझे सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल ऑलरेडी हड्डी का नाम है। होता क्या है? मैंने कल एक टर्म बताई थी, जल्दी बताइए, बीमारी का नाम क्या है जो होता है? IST जोड़ना, ITI। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, क्या बोले हाँ, थे? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, ये बीमारी है और सर्वाइकल हड्डी का नाम है। तो ये हड्डी होती, जब लोगों को नहीं पूरा दर्द हो जाता है, शोल्डर पेन होता है, ऊपर नहीं देख पाते हैं, अकड़न आ जाती है, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। चुभन होने लग जाती है, और ये तब होता है जब आप ऊंचा टीवी देखे या कंटिन्यू लिखने पढ़ने का काम करते हैं। ऑफिस में वर्क करने वालों को यहाँ पर ज्यादा स्टिफनेस पाई जाती है नेक के पास। ठीक है, तो ये होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जनरली होता है। फिर इसमें 7 बोन पाई जाती हैं आपकी, टोटल कितनी होती हैं? 7। फिर आता है आपका थोरेसिक। तो यहाँ ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, इसमें आपकी 12 बोन होती हैं। ये 12 बोन आपके रिब केज, रिब केज में कितनी बोन होती है दोनों साइड? जल्दी बताइए, 12 बताइए 12 भैया। मैम 12 वालों की जोड़ी में 24 होती है ना? तो ये दोनों जो 24 बोन होती है दोनों साइड से जुड़ी हुई होती है थोरेसिक से, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, इसलिए आगे जाके वो बनाती हैं और 24 कहलाती है वो टोटल, इसलिए थोरेसिक बोन 12 पाई जाती है। फिर होता है आपका लंबर। ये जो आपका लंबर है ये पूरे शरीर को एक बैलेंस देने का काम करती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बोन लंबर मानी जाती है। इसी की वजह से हम अच्छे तरीके से बैठ पाते हैं, स्टेबल हो पाते हैं। अगर इसमें स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ठीक है, तो आपको चलने में दिक्कत होगी। तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में ट्रक्शन लगाया जाता है। ट्रक्शन मतलब एक बड़े बड़े हैवी हैवी पत्थर होते हैं, आपकी कमर में पट्टे बांध के पत्थर लटका दिया जाता है, आपको मेडिसिन दी जाती है, स्लीपिंग पिल्स दिए जाते हैं कि आप सोते रहे कंटिन्यू, और वो गैप आपका जो है थोड़ा सा बढ़ जाए, गैप बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस में गैप कम हो जाए और लोगों अच्छे से ये मूवमेंट हो पाए।
ठीक है, तो ये स्पॉन्डिलाइटिस है। फिर होता है आपका सैक्रम। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, हमने पढ़ा था ना कि जो बच्चे होते हैं उसमें उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं और बड़ों में पाई जाती हैं 206, है ना। तो सैक्रम उसका एक एग्जाम्पल है। सैक्रम जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, आप पीछे वाले पार्ट से देखो तो ये एक हड्डी दिख रही है। कितनी हड्डी दिख रही है? एक दिख रही है ना। लेकिन आप लेटरल साइड से देखो तो यहाँ पर 5 हड्डियां फ्यूज होके, मतलब ये 5 हड्डी थी, वो पांचों हड्डी मिल के फ्यूज होके एक हड्डी बनाती है सैक्रम, है ना। तो बच्चों में तो ये 5 ही रहती है, लेकिन बड़ों में ये सैक्रम मिला के एक हो जाती है। तो कहीं कहीं पर ये 26 आपको 31 देखने को भी मिलता है, ठीक है, कि 31 वर्टिब्रेज आपके होते, ये भी देखने को मिलता है आपको इसी सैक्रम की वजह से। सैक्रम और फिर उसके बाद आती है नीचे पिंक कलर की कॉकिक्स। आप पोस्टीरियर साइड से देखो तो ये दिखने में एक दिख रही होगी, लेकिन आप लेटरल साइड से देखोगे तो ये 4 बोन से मिलकर बनी हुई है ना। तो टोटल तो 4 फ्यूज बना के एक बनाती है। तो हम इसको काउंट करेंगे, 7 होती है सर्वाइकल, थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रम में 1, और बच्चों में 33 पाए जाते हैं। तुम्हें लंबर तक तो सेम होएगा, 7, 12, 5, लेकिन सैक्रम 5 हो जाएंगे और कॉकिक्स 4 हो जाएगा। समझ में आया इतना? आया? यस मैम। हेलो, मैम। बाकी लोग को नहीं आ रहा क्या? आ हाँ, मैं रहा है, आ रहा समझ पा रही हूँ कि आप लोग को टर्म याद करने में टाइम लगेगा अभी, बट समझो बस, टर्म याद कर लेना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टर्नम, ठीक है। तो हमारे बॉडी में सबसे आगे की जो हड्डी दिख रही ग्रीन कलर की, दिख रही है आपको चाकू या तलवार के आकार की, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ये 15 सेंटीमीटर होती है, इसका आकार डगन शेप्ड या कटार के आकार का होता है, ठीक है, एक होती है ये। फिर आते हैं हम रिब्स में, है ना। तो मैंने आपको बताया था 12-12 दोनों साइड से जुड़ती हैं, लेकिन पूरी 12 आके सामने नहीं जुड़ती, पीछे से तो पूरी 12-12 जुड़ेंगी, लेकिन आगे आके इसमें कॉस्टल कार्टिलेजेस होते हैं। मैंने आपको बताया था बोन के एंड में कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कॉस्टल कार्टिलेजेस होते हैं, इसलिए पाए जाते हैं ये जब आप ब्रीदिंग करो, है ना। अगर आप ब्रीथ करोगे और हड्डियां होंगी तो आपके लंग्स को जगह नहीं मिलेगी आगे। आप जब सांस इनहेल करते हो तो चेस्ट आपका बढ़ता है ना, और आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं। अगर यहाँ पर हड्डियां होती सामने की ओर तो आप लंग्स को एक्सपेंड नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर कार्टिलेज पाए जाते हैं, क्योंकि कार्टिलेज में इलास्टिसिटी होती है, वो जगह प्रदान करता है आपको, ठीक है। तो आगे पीछे तो बोन से पूरी जुड़ी होती है, आगे ये थोड़े थोड़े कट से जाते हैं, आधे आधे पार्ट में रहते हैं। देखो यहाँ से तो पूरी जुड़ रही है, 7 नंबर तक की जो हड्डी है आपकी वो पूरी जुड़ रही है स्टर्नम से, लेकिन 8, 9, 10 और 11, 12 तो जुड़ ही नहीं रही है, 11, 12 पीछे ही एंड हो गई, दिख रही ना आपको। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब्स। मतलब ये जो 12 है टोटल, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रू रिब्स उसको बोलते हैं जिनका एक सिरा वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, मतलब पीछे वाला सिरा आपको दिख रहा है ना, पीछे वाला सिरा, और दूसरा सिरा स्टर्नम बोन से जुड़ा होता है। तो ऐसी केवल 7 ही हड्डियां हैं 7वें नंबर तक। तो 1 से लेके 7 पेयर तक जितनी हड्डियां पाई जाती हैं उनको हम ट्रू रिब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉल्स रिब किसको कहते हैं? जिनका एक सिरा तो पीछे जुड़ा रहेगा लेकिन दूसरा सिरा 7वें वाले से जुड़ा रहेगा, है ना। तो 8, 9 और 10 वाली जो है वो 7वें वाले से जुड़ी हुई है, तो इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब। फ्लोटिंग रिब्स मतलब जो लटकती रहती हैं, ये क्या करती हैं? फ्लोटिंग रिब्स होती है हमारे 11वें और 12वें नंबर की, ये दिख रही होगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये रिब किडनी की सुरक्षा करती हैं। इनका एक सिरा तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, परंतु आकार छोटा होने की वजह से दूसरा सिरा फ्लॉट करता है, मतलब फ्री रहता है, इसलिए इसको हम फ्लॉटिंग रिब्स कहते हैं। तो रिब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 1 to 7 तक आपकी ट्रू रिब्स होती है, 8, 9, 10 होती है आपकी फॉल्स, 11, 12 होती है आपकी फ्लॉटिंग रिब्स, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्सियल कंप्लीट होता है, अपेंडिकुलर में आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। हेलो, यस मैम। यस, ठीक। ओके। तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा टफ है ना,
लेकिन आप उसके बारे में पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। और बहुत सबसे सिंपल जो सिस्टम बोलना चाहिए वो स्केलेटल सिस्टम, मेरा फेवरेट सिस्टम है ये, ठीक है। एक स्केलेटल सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम मेरे को बहुत पसंद है, और एंडोक्राइन। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है, आप इसको पढ़िए। बोन्स जब आपको याद हो जाएंगी ना, अपने आप में बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो कल कौन सी तारीख है? कल है 9 तारीख, ठीक है। यहाँ तक मैंने जितना पढ़ाया है, मैं आप लोग के लिए बोल रही हूँ। आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज, प्लीज यहाँ तक पढ़ के आइए। आपको गिनती में याद होने चाहिए कि कौन से रिब को क्या कहते हैं। मैंने याद करा दिया ना नाम, तो आपको एक्सियल में जो 80 हड्डियां हमने पढ़ी हैं, ठीक है, आपको पूरे के नाम याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक है ना? कल यस मैम। ओके, तो चलिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए भी तैयार कर रही हूँ। और जो चीज मैं एक्स्ट्रा बताऊं बीमारी रिलेटेड, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कौन से हिस्से में होता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कौन से हिस्से में होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, तो हमें कौन से आसन करने चाहिए, तो ये मैं आपको दूंगी प्रैक्टिकल। आपकी डेट एक बार कंफर्म हो जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, अब मैं आपको बोली, ठीक है, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आपको क्या करना चाहिए इस समय पर? बताइए, कॉमन एक आंसर बताइए, कैसे आसन करने चाहिए आपको? बैकवर्ड बेंडिंग। इसमें हड्डी अपनी जगह से थोड़ा हो जाती है और स्वेलिंग आती है, तो हमें कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए। जब भी आपको सर्वाइकल का इशू हो या लंबर का इशू हो या स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी तरीके का इशू हो, तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग आसन नहीं करने हैं। मोस्ट प्रोबेबली पश्चिमोत्तासन से बिल्कुल नहीं करना है। और बेस्ट भुजंग आसन में आसन आता है करना, आपका, भुजंग। हाँ, बेस्ट आसन में भुजंग आसन है आपका, मकर आसन है। मकर आसन भी लंबर वालों को आप प्रोवाइड कराइए, सर्वाइकल वालों को कभी कभी पेन होता है, तो मकर आसन के भी एंगल्स होते हैं। एक बिल्कुल जोड़ के रखो हाथ, अगर सर्वाइकल में है, थोड़ा नीचे है, पीठ में दर्द है तो थोड़ा सा एंगल बढ़ा लो, ऐसे कर करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो भुजंगासन बेस्ट माना जाता है इसके लिए। और कैट काउ पोज जिनको लंबर में प्रॉब्लम है, ठीक है। और अगर आप कैट काउ पोज, जिसको हम मार्जरी आसन कहते हैं, अगर वो है किसी को प्रॉब्लम सर्वाइकल की, तो सर्वाइकल में आप क्या अवॉइड कराओगे बताओ? मार्जरी आसन पर आप लोग को क्या होता है? गौमुख यस आसन। मैम। यस मैम। कैट कैट पोजीशन। कैट काउ पोज, ठीक है, मैं बताती हूँ। उसमें हाँ आप क्या केट का, हाँ। वो बताइए, क्या अवॉइड करेंगे आप अगर किसी को सर्वाइकल है तो? केट का पोज में नीचे झुकने से मना करेंगे मैम, गला उठाने को बोलेंगे। हाँ, नीचे झुकने से मना करेंगे। जब हम ऊपर रखेंगे गला, तो ऊपर ही रखेंगे, नीचे झुकते टाइम हम जब कर्व बनाएंगे पीठ में, तो गला नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये गला सर्वाइकल। नीचे स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो जब भी आप पढ़ो, बोन्स पढ़ो, आपको बोन पता होने चाहिए। आप कैट काउ पोज में कौन सी बोन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बताइए? स्पाइनल कॉर्ड की कौन सी बोन्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका? फ्लेक्सिबल कौन सी होती है ज्यादा? स्पाइनल कॉर्ड। अरे स्पाइनल कॉर्ड तो पूरी ही है सबसे ज्यादा। ये सर्वाइकल के नीचे क्या बोले, थोरेसिक क्या बोले थे, वही। थोरेसिक में। थोरेसिक पे इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, थोरेसिक और लंबर पे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे चीजें। चलिए, ठीक है, इतना याद रखिएगा। मेरे पास टाइम नहीं है आज, मेरा शायद इंटरव्यू हो तो अभी 2 बजे के बाद। तो अगर किसी को कोई प्रकार का डाउट हो तो मुझे मैसेज करे, कॉल कोई मत करिएगा, ठीक है। अभी बीच में ओके मैम। जनरली आ जाता है, तो अभी कॉल मत करिएगा कोई, ठीक है। चलिए रखते हैं, शांति पाठ कर लेती हूँ, मेरे साथ साथ सभी शांति पाठ करेंगे। अपनी आंखें सहजता से बंद करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मेरे साथ साथ एक बार महामृत्युंजय मंत्र, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथ को रब करेंगे, अपनी आंखों में लगाएंगे, आंखों को सहजता से खोलेंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।
ठीक है, मिलते हैं शाम को 4 बजे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अगर नहीं हुई शाम की क्लास, हो भी सकती है, अगर मेरा इंटरव्यू जल्दी हो गया तो मैं क्लास लूंगी, नहीं हो तो आई विल इन्फॉर्म। ठीक है, ओके। प्रेरणा अगर आप हो तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, अदरवाइज लेफ्ट तो हो ही रहे हैं।